Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 8 of SST History. The chapter name is The First Empire, the Mauryas. Here a box is given. We have already read that Magad became the most powerful of all the Mahajanpadas. हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि मगध जो है वो became the most powerful of all the महाजनपदास. सारे महाजनपदों में से मगध जो था वो सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेट माना जाता था. द रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी एक्सटेंडेड इट बाउंड्रीज फ्रॉम मगध. और जो रूलर थे, शासक थे मौर्य डायनेस्टी के, मौर्य वंश के जो शासक थे, उन्होंने क्या किया कि अपने मगध एम्पायर को सबसे ज्यादा स्प्रेड किया. ईस्ट में कंदाहर से लेकर के नॉर्थ वेस्ट में तक, डीप साउथ तक उन्होंने अपने राज्य को बढ़ा लिया था. फ्रॉम किंगडम टू एम्पायर, अ वास्ट किंगडम इज नोन एज एन एम्पायर. एम्पायर क्या होता है? अ वास्ट किंगडम, एक बहुत बड़ा राज्य एम्पायर कहलाता है. एक बहुत बड़े राज्य को हम कहते हैं एम्पायर. मगध अंडर द मौर्यन डायनेस्टी बिकेम इंडियाज फर्स्ट एम्पायर. मगध जो था वो मौर्यन डायनेस्टी में, मौर्य वंश में इंडिया का सबसे पहला, मौर्यन डायनेस्टी का सबसे पहला ये राज्य बना था. मगध अंडर द मौर्यन डायनेस्टी बिकेम इंडियाज फर्स्ट एम्पायर. फर्स्ट एम्पायर था ये इंडिया का, जो कि मौर्यन डायनेस्टी में था. In order to control a huge empire, the kings needed large army and administrators. In order to control a huge empire, पूरे साम्राज्य को, huge empire means बहुत विशाल साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए राजा को एक बहुत बड़ी आर्मी, बहुत बड़ी सेना की जरूरत पड़ती थी, और एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासन की जरूरत पड़ती थी. चंद्रगुप्त मौर्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक था मौर्य समाज का. द मौर्यन डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य इन 321 BCE. मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य वंश का के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे. इसकी मौर्य डायनेस्टी कब बनाई थी इन्होंने? 321 BCE में बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने. इट इज बिलीव दैट चाणक्य वॉज हिज मेंटोर एंड गाइड. ये माना जाता था कि उस समय चाणक्य इनका मेंटोर भी था और गाइड भी था. चाणक्य इज ऑल्सो नोन एज कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त. चाणक्य को दो नामों से जाना जाता था, कौटिल्य और विष्णुगुप्त. he is the author of the book अर्थशास्त्र. इन्होंने एक किताब लिखी थी जो कि बहुत फेमस थी, जिसका नाम था अर्थशास्त्र. which advises the kings on the art of administration. शासन करने के बारे में सारी एडवाइजेस राजा के लिए उस किताब में लिखी हुई थी. चंद्रगुप्त overthrew the last Nanda ruler धननंद and occupied his capital पाटलिपुत्र. चंद्रगुप्त ने क्या किया था? नंदा रूलर, नंदा शासक की धनानंद जिसका नाम था, नंद शासक जिनका नाम था धनानंद, उनकी प्रॉपर्टी को ओवर करके, उस पर ऑक्युपाई करके, उस पर कंट्रोल करके उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी जिसका नाम था पाटलिपुत्र. He continued to capture territories and gradually moved towards central India. और उन्होंने अपने क्षेत्र को बहुत, अपनी टेरिटरी को बहुत ही इंक्रीज किया, धीरे धीरे उन्हें बढ़ाया, सेंट्रल इंडिया तक पहुंचाया. देन चंद्रगुप्त कैप्चर्ड द एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया आफ्टर अलेक्जेंडर्स डिपार्चर. अलेक्जेंडर के वहां से जाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उस एरिया को, नॉर्थ वेस्ट इंडिया को भी कैप्चर कर लिया था अपने
अधिकार में कर लिया था। ही डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर, अलेक्जेंडर्स जनरल। उन्होंने अलेक्जेंडर जनरल के अलेक्जेंडर का जो जनरल था, सेल्यूकस निकेटर उसका नाम था, उसको भी पराजित किया था, डिफीट किया था, हराया था। किस टाइम में किया था? बिटवीन 305 से 303 BCE के बीच में इन्होंने, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त मेड अ गिफ्ट ऑफ 500 एलिफेंट्स टू ग्रीक जनरल, और उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक जनरल को गिफ्ट किया था 500 एलिफेंट्स एंड ऑब्टेन द टेरिटरी अक्रॉस द इंडस रिवर, द रिवर इंडस, और रिवर इंडस जो थी वो उन्हें गिफ्ट किया था। एंड ऑब्टेन द टेरिटरी अक्रॉस द रिवर इंडस, और रिवर इंडस को ऑब्टेन किया था खुद। Seleucus sent his ambassador Megasthenes to live in the Mauryan court. सेल्यूकस ने अपने एम्बेसडर में अपने दूत जिसका नाम था मेगास्थनीस, उसे मौर्यन कोर्ट में रहने के लिए भेजा था। मेगास्थनीस लिव्ड इन मौर्यन कोर्ट फॉर मैनी इयर्स, वो कई साल तक मेगास्थनीस मौर्यन कोर्ट में रहा। चंद्रगुप्त मौर्य established a big empire. It included more important cities like Patliputra, Takshila and Ujjain. चंद्रगुप्त मौर्य established a big empire. उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया था, स्थापित कर लिया था। It included important cities. इनमें कुछ important cities कौन कौन सी थी? पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन। पाटलिपुत्र was the capital of Mauryan empire. मौर्य साम्राज्य का पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। तक्षशिला एंड उज्जैन वर द कैपिटल ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस। तक्षशिला और उज्जैन जो थी वो कैपिटल थी, राजधानी थी इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस की। प्रोविंसेस मीन्स होता है टेरिटरी, ओके, प्रांत, कुछ इम्पोर्टेंट जगहों की, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्षेत्रों की राजधानी तक्षशिला और उज्जैन थी। Both these cities were located on important trade routes. और ये दोनों सिटीज जो थी किसी important trade routes पर थी। तक्षशिला was the gateway to northwest and central Asia, while Ujjain was on the route of north to south India. उज्जैन नॉर्थ से साउथ इंडिया के बीच में था, उसके रूट पर पड़ता था, और तक्षशिला कहाँ पर पड़ता था? गेटवे पर पड़ता था, नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया के गेटवे पर पड़ता था। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही। आई विल मीट यू टुमारो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।